होली का त्योहार आने वाला था तो गांव में ही सुरेश रंगों की दुकान खोल लेता है। सुरेश की दुकान पर रंग और पिचकारी लेने वालों की भीड़ लगी रहती थी। आज तो बहुत देर हो गई। सुजाता और बच्चे मेरी राह देखते होंगे। एक काम करता हूँ, बच्चों के लिए कुछ रंग ले चलता हूँ, वो खुश हो जाएंगे। सुरेश दुकान बंद करके गुलाल से भरा थैला लेकर घर की ओर चल पड़ता है। वो जंगल के रास्ते घर जाने लगता है ताकि जल्दी से घर पहुंच सके। रास्ते में उसे एक चौराहा मिलता है। उस चौराहे पर एक मटका, गुलाल, एक काली गुड़िया और बड़ी अजीब अजीब सी चीज़ें रखी होती हैं। सुरेश उस पर ध्यान नहीं देता और उसके ऊपर से निकल जाता है। सुरेश अनजाने में ही काली गुड़िया को कुचलते हुए आगे बढ़ जाता है। गुड़िया पर पैर पड़ते ही उसमें से काला धुआं निकलने लगता है और फिर गुड़िया में से चुड़ैल बाहर आती है। अरे वाह, मैं आज़ाद हो गई। चलो, मैं आज़ाद हो गई। तभी चुड़ैल की नज़र सुरेश पर पड़ती है, जो गुलाल की थैली लिए अपने घर की ओर जा रहा था। अरे वाह, गुलाल यानी रंग यानी होली। इस बार तो मैं भी होली खेलूंगी, बहुत मजा आएगा। चुड़ैल रंग गुलाल देखकर बहुत खुश हो जाती है और चुपके से सुरेश की थैली में से सारा रंग गुलाल निकाल लेती है और उसे हवा में उछालकर खुश हो रही थी। कुछ गुलाल अपने मुंह पर मलते हुए सुरेश के पीछे पीछे उसके घर की ओर चल देती है। सुरेश घर पहुंचकर सुजाता को गुलाल से भरी थैली दे देता है। अरे ये क्या, आप मुझे ये खाली थैली क्यों दे रहे हैं? ये खाली थैला नहीं है, ध्यान से देखो, उसमें बच्चों के लिए रंग गुलाल है। नहीं जी, ये थैला तो पूरा खाली है, इसमें कुछ भी नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? इस थैले में तो मैंने खुद ही रंग गुलाल भरा था। शायद आप दुकान से दूसरा थैला उठा लाए होंगे। सुजाता और सुरेश इसे गलती मानकर सोने चले जाते हैं। तभी चुड़ैल सुजाता के किचन में जाती है और वहाँ रखी होली की मिठाई देखकर खुश हो जाती है। इसीलिए तो मुझे होली का त्योहार बहुत अच्छा लगता है। कितनी सारी मिठाइयाँ खाने को जो मिलती हैं। चुड़ैल एक एक कर सारी गुजिया और मिठाइयाँ चट कर जाती है। सुबह जब सुजाता किचन में जाती है तो वो हैरान रह जाती है। हे भगवान, होली की सारी मिठाइयाँ कहाँ गई? हो ना हो, जरूर ये बच्चों की शरारत है। सुजाता बच्चों को डांटते हुए पूछती है तो बच्चे मिठाई खाने से मना कर देते हैं। दूसरे दिन सुजाता छत पर चिप्स और पापड़ सुखाने जाती है। अरे वाह, आज तो पापड़ चिप्स खाने को मिलेगा। सुजाता चिप्स और पापड़ को एक डिब्बे में बंद कर रख देती है। सुजाता के जाते ही चुड़ैल वहाँ आती है और एक एक कर सारा चिप्स और पापड़ भी खा जाती है। सुजाता को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मिठाइयाँ और नमकीन गायब कैसे हो रहे हैं, कौन खा रहा है इन्हें। अगले दिन सुरेश अपने भाई के यहाँ होली मिलन में जाता है। सुरेश मेरे भाई, कैसे हो? घर पर कैसे हैं सब मेरे भाई? मैं अच्छा हूँ भैया, और घर पे भी सब बहुत अच्छे हैं। आपको सब याद करते रहते हैं। अरे देवर जी, इतने दिनों के बाद आए हो, वो भी होली में? तो आज जम के रंग गुलाल खेलेंगे? हाँ भाभी, क्यों नहीं। तभी सुरेश के अंदर की चुड़ैल रंग और गुलाल देखकर पागल हो जाती है और खुद को ही रंग लगाने लग जाती है। भैया, आप ठीक हो? आप ये क्या कर रहे हैं? सुरेश कुछ बोले बिना ही वहाँ से निकल जाता है। फिर सुरेश के भैया और भाभी उसके घर पर जाते हैं। सुजाता, सब
ठीक तो है ना? आज सुरेश हमारे यहाँ आया था और वो बहुत अजीब व्यवहार कर रहा था। पता नहीं भाभी क्या हो रहा है इस घर में। रातों रात खाने की चीज़ें गायब हो जा रही हैं और पिछले कुछ दिनों से वो भी ठीक नहीं लग रहे हैं। मुझे लगता है कि सुरेश पर किसी चुड़ैल या भूत का साया है। हमें किसी तांत्रिक को बुला लेना चाहिए। सुरेश जब घर वापस आता है तो वहाँ सुरेश की पत्नी, भैया और भाभी के साथ एक तांत्रिक भी मौजूद था। तुम कौन हो जो मेरे पति के शरीर पर कब्जा कर रखी हो? तब चुड़ैल सुरेश के शरीर से बाहर आ जाती है। जब तुम लोगों को सब पता चल गया है तो अब छिपने से क्या फायदा? मेरा नाम गुड़िया है और सुरेश ने मुझे आज़ाद कराया है, इसलिए मैं अब इसके साथ रहूंगी। ये नहीं हो सकता चुड़ैल, तुम्हें इस घर को छोड़कर जाना होगा। तुम्हारी कुछ अधूरी इच्छा हो तो बता दो। मैं एक बहुत गरीब परिवार की लड़की थी। मुझे होली खेलना बहुत पसंद था, लेकिन एक लंबी बीमारी की वजह से मेरी मौत हो गई और मैं चुड़ैल बन गई। आज तक मैंने कभी होली नहीं खेला है। फिर पूरा परिवार उस चुड़ैल के साथ होली खेलकर उसकी अंतिम इच्छा पूरी कर देता है। धन्यवाद तुम लोगों का मेरी आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए। ठीक है चुड़ैल, आप अगली होली में भी आना हमारे साथ होली खेलने, लेकिन मेरी सारी मिठाइयाँ मत खा जाना। चुड़ैल अपने जादू से